नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि आपका नई डेट शीट है, जो कि आपका 23 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, 23 जून से। ठीक है, एग्ज़ाम जो बीएड के स्टार्ट है वो 23 जून से है और 23 जून से ही रहेंगे। अब आपके एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल और केवल जो आपका 26 तारीख वाला जो आपका एग्ज़ाम है सिर्फ वो आपका पोस्टपोन होगा। ठीक है, तो इसी में हम ये बात करेंगे क्या क्या डिटेल आज आई है, क्या क्या अपडेट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आई है, उसकी हम बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की या फिर सेकंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या अपडेट आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड निकल के आई है। पहली अपडेट जो है आप कि वो ये है कि बीएड की मुख्य परीक्षाएं अब 23 जून से होंगी। ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डेट शीट भी हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ, आपके अब जो एग्ज़ाम है नई डेट शीट के अकॉर्डिंग 23 जून से होंगे। ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मंगलवार को स्पेशल बीएड व बीएड मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राओं की मांग पर बदलाव कर दिया है। अब बीएड की मुख्य परीक्षाएं आगामी 23 जून से होंगी। पहले ये परीक्षाएं 1 से लेकर 19 तक थी। ठीक है, तो ये सब बताया गया है। 2 पाली में होगी परीक्षाएं। ठीक है, आपको पता ही है फर्स्ट ईयर का आपका 11 से लेके दोपहर 2 बजे तक होगा और सेकेंड ईयर का आपका 3 बजे से लेके 6 बजे तक होगा, है ना। 14 जुलाई तक चलेंगे आपके बीएड के एग्ज़ाम। ठीक है, अब मांग क्या हो रही है? मांग आपकी हो रही है जो आपका 26 तारीख वाला एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, यही विरोध हो रहा है, यही विरोध हमने किया है, यही विरोध और सभी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, कल की अगर मैं बात करूँ, कल तक तो बच्चे जो विरोध कर रहे थे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कल तक जो विरोध कर रहे थे बच्चे, सिर्फ कल का जो विरोध था सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो आपकी वीडियो की एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको लेकर था बच्चों का विरोध, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ यही बात कही गई थी बच्चों के द्वारा कि जो आपका वीडियो का पेपर है उसकी वजह से आपका 26 वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। लेकिन फिर हमने वीडियो बनाई, हमने बताया था कि वीडियो का एग्ज़ाम भी है प्लस आपका CHSL मेंस का भी एग्ज़ाम है ना। तो आज जो खबर निकल के आई है, आज बिल्कुल वही खबर निकल के आई है, अब इसमें CHSL को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बीएड के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक बदलाव की मांग। बिल्कुल सही बात है, पार्शली आपका चेंजेस होगा, फुल चेंजेस नहीं होगा। पार्शली चेंजेस क्या? पार्शली चेंजेस वही होगा सिर्फ कि आपका जो 26 तारीख वाला एग्जाम है उसको पोस्टपोन करा के उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। बाकी आपकी डेट शीट वही रहेगी, एग्जाम आपके 23 जून से होंगे। ठीक है, कोई भी बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रखे अपने दिमाग में, आपके एग्जाम अब बिल्कुल 23 जून से होंगे, इससे आगे आप लोगों के एग्जाम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी करके रखें। चलिए बात करते हैं, CSSU ने 2 बार बीएड की परीक्षा कार्यक्रम बदला है। इसके बाद भी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं परीक्षाओं को ध्यान में नहीं रखा। इससे फिर हजारों विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाएं छूटने का डर है। छात्रों ने बताया है कि 23 जून से प्रारंभ हो रही बीएड परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बीडीओ की दोबारा परीक्षा व SSC CHSL टियर 2 की परीक्षा है। ठीक है, छात्रों ने मांग करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बीएड के परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सके। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विरोध क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, बीएड परीक्षा हटाने की मांग। 26 जून को बीएड के पेपर के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी और SSC CHSL का पेपर होने से छात्रों ने CSSU कैंपस में विरोध करते हुए पेपर हटाने की मांग की है। शान मोहम्मद और अंकित अधाना के अनुसार परीक्षार्थियों के केंद्र दूसरे जिलों में बनाए गए हैं। ऐसे में छात्र 26 और 27 जून को बीएड के पेपर में शामिल नहीं हो सकेंगे। छात्रों ने बीएड का पेपर हटाने की मांग की है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमारा वीडियो का एग्जाम है, हमारा CHSL मेंस का एग्जाम है, वो बिल्कुल भी अब परेशान नहीं होना है। आपके जो एग्जाम है, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हुई हैं। चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे, सोचोगे, तो आपके एग्जाम भी अच्छे होंगे, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका बीएड का एग्जाम हो। ठीक है, अब आप पहली चीज़ जो आपको सोचनी है, पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो पॉजिटिव ये है कि अब आपके जो एग्जाम है वो 23 जून से हैं, 23 जून से ही रहेंगे, 23 जून से ही स्टार्ट होंगे, ना वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल 23 जून से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है जो आपका 26 तारीख वाला एग्ज़ाम है जो क्लैश कर रहा है, ठीक है, वो आपका पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, 26 तारीख वाला जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जिसका वीडियो का एग्जाम है वो अपना वीडियो का एग्जाम देना, जिसका CHSL मेंस का है वो अपना CHSL मेंस का देना। ये 26 तारीख वाला एग्जाम हट के आपका लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना,
26 तारीख वाला एग्ज़ाम हट के आपका बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा या फिर लास्ट में आपका कराया जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे कह रहे थे मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है ना, मेरी तैयारी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ भाई। अब एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पास अब पूरा का पूरा 1 मंथ है तैयारी करने के लिए, ठीक है। जिसने तैयारी नहीं करी है अब वो भी आराम से तैयारी कर सकता है, जिसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी वो भी समझ समझ के तैयारी कर सकता है, ठीक है। और अब पूरा 1 मंथ है, बच्चे एक एक दिन में किताबें पलट देते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। और आपने भी तैयारी करी होगी ग्रेजुएशन के, अपने दिन याद करके चलो कि एक एक दिन में आपने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, है ना, और पलट के रख दी थी किताबें। तो ऐसे ही अब एक एक दिन में बच्चे किताबें पलट के रख देते हैं यार। अब तो 1 महीना है, ठीक है। अब मैं जो मेरे चैनल पे जितने भी बच्चे हैं मैं ये ना सुन लूँ कि सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम है, प्रेशर है, ये है वो है, दिमाग ख़राब हो रहा है। पूरा का पूरा 1 महीना है, आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। जितने बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं बिल्कुल भी ये कमेंट नहीं आनी चाहिए कि सर मैं परेशान हो रहा हूँ, एग्ज़ाम के थोड़े से दिन बचे हैं, थोड़े दिन नहीं है, पूरा का पूरे 30 दिन आप लोगों के पास है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। 23 जून से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिली क्वेश्चन नहीं करना है कि जो 26 जून वाला एग्ज़ाम है फिर वो कब होगा, मैंने बता दिया है वो बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक है। सारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल आपका लास्ट में कराया जाएगा। तो ये सिली क्वेश्चन ना करें कोई भी वीडियो के नीचे कि सर ये 26 जून वाला जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा सर ये कब होगा, ठीक है। ये सिली क्वेश्चन ना करें, मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ये आपका लास्ट में होगा, ठीक है। तो तैयारी का भरपूर मौका है, पूरा का पूरा 1 मंथ है, कोई टेंशन नहीं है। वीडियो का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, CHSL का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपके बीएड के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, 1 मंथ में इजीली तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मॉडल पेपर आपके पास है, आराम से जैसे मैंने बताया समझ समझ के करो। क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, वो रटने से याद भी नहीं होगा। पहली बात तो एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में से कभी याद नहीं कर सकते, ठीक है। बस उसको रीड करना है, आपको उसको रीड करना है, ठीक है। जो मैंने गैस पेपर में क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने गैस पेपर में क्वेश्चन बताए हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको रीड कर लेना है, ठीक है। 2 चीज़ होती है, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बच्चा ये है, ठीक है, और एक बच्चा ये है, ठीक है। इसके पास भी क्या है, एक टेबल है, ठीक है। इसके पास भी एक टेबल है और इसके पास भी एक टेबल है, टेबल मतलब मेज, है ना। इन दोनों के पास एक टेबल है, इन दोनों की टेबल क्या है, गंदी है, ठीक है ना। इन दोनों की टेबल क्या है, गंदी है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला बच्चा, इसको नाम देते हैं फर्स्ट और इसको नाम देते हैं सेकंड। ये फर्स्ट वाला बच्चा क्या करता है, ये फर्स्ट वाला बच्चा क्या करता है, टेबल को साफ़ करता है, ठीक है। टेबल को इसने क्या करा, इसने टेबल को क्या करा, क्लीन कर दिया, है ना। बिल्कुल अच्छे कपड़े से इसने टेबल को क्या कर दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया, ठीक है। इसको कितना टाइम लगा, मान के चलते हैं इसको लगे भाई, ठीक है, इसको लगे 1 घंटा, है ना। इसको टेबल को साफ़ करने में लगा 1 घंटा, क्लियर है, ठीक है। अब इस नंबर 2 वाले बच्चे ने क्या किया, इसने भी टेबल को साफ़ कर दिया कपड़े से, ठीक है ना। इसको भी कितना लगा, इसको भी टेबल को साफ़ करने में लगा 1 सेकेंड, इसको साफ़ करने में लगा 1 घंटा, इसको भी साफ़ करने में टेबल को लगा 1 घंटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फर्स्ट नंबर का बच्चा डेली आता है ना। ये एक दिन इसने टेबल को साफ़ किया, इसको लगा 1 घंटा। फिर ये सेकंड दिन आया, सेकंड दिन क्या हुआ, थोड़ा सा कचरा आया टेबल के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा कचरा आया टेबल के ऊपर, ठीक है। इसका भी आया थोड़ा सा टेबल के ऊपर, ठीक है। सेकंड दिन क्या किया इन्होंने, सेकंड दिन इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन ये आया, इसने टेबल को फिर से साफ़ कर दिया, है ना। ये आया फर्स्ट वाला बच्चा, इसने टेबल को सेकंड दिन आके क्या किया, साफ़ कर दिया, ठीक है। साफ़ कर दिया, इसको लगा कितना, मान के चलते हैं इसको लगा आधा घंटा, है ना। इसको लगा सिर्फ आधा घंटा, ठीक है, टेबल को साफ़ करने में। इसने कुछ नहीं किया, इसका कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड दिन क्या किया, थर्ड दिन फिर से टेबल पे कचरा आया, ठीक है, इसके भी टेबल पे कचरा आया, ठीक है। इसने टेबल को साफ़ कर दिया, है ना। इसको लगा कम से कम, इसको लगी बस 20 मिनट, है ना, 20 मिनट लगी इसको, ठीक है। और इसने थर्ड दिन इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसने कुछ नहीं किया। फोर्थ दिन क्या हुआ, फोर्थ दिन इसकी टेबल साफ़ हो गई, ठीक है। फोर्थ दिन क्या हुआ, अच्छा थर्ड वाले दिन, हाँ ठीक है। इसकी फोर्थ दिन क्या हुआ, फोर्थ दिन फिर से कूड़ा आया थोड़ा सा मेज़ पे, ठीक है। और इसने क्या, इसके भी फोर्थ दिन थोड़ा सा कूड़ा आया मेज़ पे, ठीक है। इसने क्या किया, फिर से कपड़ा उठाया और फिर से टेबल को साफ़ कर दिया, ठीक है। इसको अब कितनी लगी, इसको लगी सिर्फ 10 मिनट, है ना। इसको लगी अब 10 मिनट, ठीक है। इसकी मेज क्लियर है, इसको लगी 10 मिनट, इसकी मेज क्लियर हो गई, ठीक है। इसने क्या किया, इसने फोर्थ दिन भी कुछ नहीं किया, ठीक है। इसका कूड़ा ऐसे ही जमा रहा, ठीक है। पाँचवें दिन फिर से कूड़ा आया, ठीक है, मेज पे, ठीक है। और इसने एकदम कपड़ा लाया, इसने साफ़ कर दिया, इसको लगी सिर्फ 5 मिनट, इसको लगी सिर्फ 5 मिनट,
अपनी मेज़ को साफ़ करने में, ठीक है। और इसका 5वें दिन कोड़ा आ गया। अब जब इसने 5वें दिन साफ़ करी, अब जब दूसरे बच्चे ने अपनी मेज़ को 5वें दिन साफ़ किया तो इसको फिर से 1 घंटा लगा मेज़ को साफ़ करने में। दूसरे वाले बच्चे को 5वें दिन मेज़ को साफ़ करने में कितना लगा? 1 घंटा, क्योंकि ये डेली नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डेली क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं वो इतने सारे हो गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो इकट्ठे हो गए हैं इतने सारे हो गए हैं, क्योंकि इसने डेली क्वेश्चन नहीं पढ़े। इसने क्या किया है, डेली क्वेश्चन पढ़ रहा है तो इसको पढ़ते 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 इसका टाइम कम हो गया, डेली अगर आप रीड करोगे तो शुरू में आपको टाइम लगेगा, शुरू में आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। शुरू में आपको 1 घंटा लगेगा, फिर आपको टाइम आपका डेली कम होता रहेगा। आप ध्यान देना अपने ऊपर। जैसे आप डेली क्वेश्चन रीड करोगे, जो आपने आज क्वेश्चन पढ़ा है कल जब उसको पढ़ोगे नेक्स्ट डे, और कम टाइम आपको लगेगा उसको पढ़ने में। याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। फिर नेक्स्ट डे जब आप फिर से उसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तब उसको पढ़ने में तीसरे दिन और ज़्यादा कम टाइम लगेगा, और जब चौथे दिन पढ़ोगे उसी क्वेश्चन को पढ़ने में और कम टाइम लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि 1 यूनिट को पूरी पढ़ने में आपको सिर्फ आधे घंटे में आप पूरी यूनिट खत्म कर दोगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली पढ़ लोगे। तो डेली जो करेगा, है ना, अब क्या है कि इसको मेज साफ़ करने के लिए सिर्फ कितना 1 मिनट लगती है अब डेली, क्योंकि इसकी मेज ऑलरेडी साफ़ है। आता है, कपड़ा लेता है और एकदम साफ़ करके ऐसे चला जाता है, सिर्फ 1 मिनट इसको लगती है। क्योंकि क्या है कि इसकी साफ़, उसके जितना छोड़ते रहेंगे, है ना। आपको क्या लगा कि मैंने गैस पेपर बता दिया? अरे कोई बात नहीं, सर ने गैस पेपर बता दिया है, कर लेंगे यार, है ना। ऐसे नहीं करना है। जो मैंने 20 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, उनको पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली चाहे 1 क्वेश्चन पढ़ो आप, लेकिन रीड जरूर करो, ठीक है। रीड जरूर करो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा ही, ठीक है ना। जो छोड़ के चलेगा लास्ट में वही दिक्कतें आएंगी जो आज आती। जो 1 जून को दिक्कत आती वही दिक्कत आपको 23 जून को आएंगी। ध्यान रखना, जो दिक्कत आपको 1 जून को आती वही आपको दिक्कत 23 जून को आएंगी, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। और फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। 1 मंथ पेपर खिसका है तो आराम से डेली रीड करो, चीज़ें को रीड करना है, ठीक है। और फोकस रखना है अपना हेडिंग पर। सबसे ज़्यादा कहूँगा, क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को क्या करोगे? क्वेश्चन को तो करना है रीड, है ना। हेडिंग को क्या करना है? हेडिंग को करना है याद, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बस। जिसने ये 2 चीज़ करी उसका आराम से इजीली बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को करना है रीड, बस समझना है यहाँ से, ठीक है, कि क्या कह रहा है। और हेडिंग को करना है याद। हेडिंग को लिख लिख कर देखना है, ठीक है। हेडिंग को लिख लिख के देखना है बार बार, ताकि आपके हेडिंग याद रहे, हेडिंग आपकी बिल्कुल पक्की हो जाए। हेडिंग अगर आपने वहाँ पे लिख दी, हेडिंग के अंदर का मसाला आप 2-3 लाइन का अपने आप लिख दोगे। हर एक हेडिंग अगर आपने लिख दी तो हर एक हेडिंग का मसाला 2-3 लाइन का अपने आप लिख दोगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्ज़ाम बिल्कुल 23 जून से होंगे, अब आगे नहीं खिसकेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। पूरा का पूरा 1 मंथ है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। गैस पेपर मैंने करा दिए हैं, वो कर लो, ठीक है। वहाँ से 100% आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इतनी वीडियो रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखेगा, अपने घर वालों का भी ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई और अपना खुद का भी। और पढ़ते रहना है, ठीक है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।